हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लूपिंग के प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो लूपिंग के यहाँ पे मैंने 5 प्रोग्राम बनाए हैं। 3 लूप पर हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, और 2 मैंने जंप स्टेटमेंट्स पे बनाए हैं, दैट इज ब्रेक एग्जाम्पल एंड कंटिन्यू एग्जाम्पल। तो यहाँ हम एक एक प्रोग्राम को डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है वाइल पर बेस्ड। तो मैं वाइल एग्जाम्पल का प्रोग्राम ओपन कर लेती हूँ। मैंने प्रोग्राम बनाया है टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब जीसीडी ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स। तो जीसीडी आप लोगों को पता होगा जीसीडी क्या होता है। अगर हम 2 इंटीजर वैल्यूज लेते हैं और उन दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं, उनके मल्टीपल्स निकालते हैं, तो उनमें से जो भी कॉमन मल्टीपल होता है और ग्रेटेस्ट होता है, कॉमन मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं पर ग्रेटेस्ट होता है, उसको हम जीसीडी बोलते हैं या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बोलते हैं। तो इसके लिए प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है। इसके लिए मैंने सबसे पहले तो यूटिल नाम का एक पैकेज इंपोर्ट किया है। वो पैकेज क्यों इंपोर्ट किया है? क्योंकि हमें यहाँ पर स्कैनर क्लास लेनी है। या तो आप util डॉट स्कैनर लें या फिर आप util की एस्ट्रिक लगा दें, दैट मीन्स उसकी सारी की सारी क्लासेस इंपोर्ट हो गई हैं। फिर क्लास का नाम लिया है वाइल एग्जाम्पल। मेन फंक्शन के अंदर मैंने पहले 3 डिक्लेयर करे हैं वेरिएबल्स, ए, बी और जीसीडी। ए, बी एंड जीसीडी तीनों इंटीजर वैल्यूज हैं। फिर मैंने इन तीनों को इनिशियलाइज किया है 0 से। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जी सी डी इज इक्वल टू 0। फिर स्कैनर की एक ऑब्जेक्ट ली s, उसको मैंने इनपुट सिस्टम डॉट इन से इनिशियलाइज किया है। और फिर मैंने यूजर से बोला है एक मैसेज के थ्रू कि आप 2 नंबर्स को एंटर करें। 2 नंबर्स को जब यूजर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट एंड b इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट से 2 इंटीजर वैल्यू एंटर हो जाएंगी। फिर हमें टेस्ट करना है, हमें जीसीडी निकालना है जो a और b यूजर ने एंटर की है वैल्यू। तो हम चेक करेंगे वाइल a इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक a हमारा 0 नहीं हो जाता हमें क्या करना है, हमें जीसीडी जो हमने इनिशियलाइज किया था 0, उसके अंदर हमें a की वैल्यू को पुट कर देना है, डाल देना है, असाइन कर देना है। a के अंदर हमें असाइन करना है b रिमाइंडर a, मतलब b और a का जो भी रिमाइंडर आता है वो हमें a में डाल देना है। फिर हमें b में डालना है जो जीसीडी हमने अभी इनिशियलाइज किया है, जीसीडी में जो वैल्यू डाली, मतलब a की वैल्यू हम जीसीडी में डाल देंगे। और ये काम हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि a की वैल्यू 0 ना हो जाए, a 0 ना बचे। क्योंकि हम a में क्या डाल रहे हैं, हम a में इंसर्ट कर रहे हैं b रिमाइंडर a, b और a का हम डिवीजन कर रहे हैं और जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको हम a में डाल दे रहे हैं। तो कभी ना कभी ये रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। तो तब जब तक ये रिमाइंडर 0 होता है तब तक हम ये काम करते जाएंगे और जो जीसीडी है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है कि अगर a 24 है, b 36 है, तो जीसीडी 24 आता है। क्योंकि जीसीडी आप a के मल्टीपल जब हम लिखते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर a की वैल्यू 24 है तो मल्टीपल क्या होंगे, उसके उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होंगे, 1 होगा सबसे पहले, 2 होगा, देन 3 होगा, जिन जिन की टेबल में वो आ रहा है, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा एंड देन 24 इटसेल्फ होगा। और अगर हम इसी तरह से 36 का लिखते हैं तो 1 होगा, 2, 3, 4, हाँ 6, 8, 8 में नहीं आएगा, 9, 12 है ना, एंड 36 इटसेल्फ, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर बहुत सारे हैं लेकिन कॉमन में 12 जो कॉमन है वो ग्रेटेस्ट कॉमन है, तो 12 इनका कॉमन फैक्टर होगा। अगर हम इस प्रोग्राम के थ्रू वर्क करें तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जीसीडी में a डाल देना है, मतलब जीसीडी में आपकी a की वैल्यू मतलब 24 आ जाएगी, है ना। फिर यहाँ पर आपकी a के अंदर वैल्यू आ जाएगी 36। 36 को आप 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो भी रिमाइंडर बचेगा वो a के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो b होगा, b जो होगा वो आपका 24 हो जाएगा, ओके। फिर इसी तरीके से ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये a जो है ना, a जो है वो 0 ना हो जाए। एक ना एक बार ये a 0 हो जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैं लिखती हूँ जावा सी while example
डॉट जावा। अब मैं इसको रन करती हूँ, सॉरी कोई एरर नहीं थी प्रोग्राम में। तो मुझे दो वैल्यू देनी है, तो पहले मैं एग्जाम्पल वाली वैल्यू दे देती हूँ 24 एंड 36। ओके, तो देखिए GCD 12 आ गया है। अब मैं इसके अलावा एक बार और इसको रन करती हूँ, तो मैं अब कुछ और वैल्यूज दे देती हूँ 56 एंड 34। तो GCD इनका 2 आ रहा है। इस तरीके से आप इसको बार बार रन कर सकते हैं। लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है मेरा डू वाइल एग्जाम्पल। तो मैं डू वाइल एग्जाम्पल को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने डू वाइल का यूज किया है मल्टीप्लिकेटिव टेबल को प्रिंट करने के लिए 1 से लेकर 10 तक की। यहाँ मैंने कुछ चेंजेस किए थे, तो मैं इसको सही कर देती हूँ। तो मल्टीप्लिकेटिव टेबल मुझे प्रिंट करानी है, इसके लिए मैंने ए और बी दो वेरिएबल लिए मेन के अंदर जाके। ए को मैंने पहले 1 से इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ मैंने डू वाइल लिया है और नेस्टेड डू वाइल लिया है, तो डू वाइल भी क्लियर होगा और नेस्टेड लूप भी क्लियर होगा, मतलब लूप के अंदर लूप लिया है। तो डू पहला लूप क्या कराएगा कि बी की वैल्यू को पहले 1 से इनिशियलाइज करा देगा। देन वो डू डू जो चलेगा, डू क्या करेगा कि प्रिंट करेगा ए इंटू बी, क्योंकि ए भी 1 है अभी बी भी 1 है, ए इंटू बी और एक टैब का डिफरेंस स्लैश टी, मतलब टैब का डिफरेंस जो भी नेक्स्ट प्रिंट करेगा उसमें। यहाँ मैंने प्रिंट लिया है, प्रिंट एलन नहीं लिया क्योंकि मुझे सेम लाइन में प्रिंटिंग करानी है। और फिर वो बी को प्लस प्लस करेगा। ऐसा वो कब तक करेंगे, जब तक कि बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती। तो ये इनर लूप जो है वो 10 टाइम्स चल जाएगा। जब ये इनर लूप 10 टाइम्स चल जाएगा, सेम लाइन में ए इंटू बी 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, तब वो सेकेंड लाइन पर आएगा और ए को प्लस प्लस कराएगा। सेकेंड लाइन पर ए को देखो प्लस प्लस कराएगा, फिर वो प्रिंट एलन मैंने दिया है ताकि वो सेकेंड लाइन पर मूव कर जाए। और ऐसा कब तक करेगा, जब तक कि ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होती। तो इसको हम रन करते हैं। तो पहले मैं लिखती हूँ जावा सी डू वाइल एग्जाम्पल डॉट जावा। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। तो देखिए ओके, ये 5 तक की प्रिंट अच्छा मैंने इसको सेव नहीं किया, सॉरी। तो जब मैं इसको सेव करूंगी तब मैंने जो चेंजेस किए हैं वो सेव होंगे, अदरवाइज वो पहले वाला ही आउटपुट मुझे देगा। सॉरी, डू वाइल मेरा ना। okay. तो मैं इसको फिर से प्रिंट कंपाइल करती हूँ, देन मैं इसको रन करती हूँ। 10 टाइम्स प्रिंट होगा क्योंकि मैंने यहाँ जो 5 किया था उसको मैंने सेव नहीं किया था। हर टाइम जब भी आप कोई चेंज करते हैं प्रोग्राम में, आपको उसे सेव करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स आपका मल्टीप्लीकेशन प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है फॉर एग्जाम्पल डॉट जावा। तो फॉर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर सॉरी ये मैंने गलत ले लिया है प्रोग्राम, फॉर टेस्ट डॉट जावा था। तो फॉर टेस्ट को मैं ले लेती हूँ फॉर टेस्ट। ओके, ये वाला मेरा प्रोग्राम है। दिस प्रोग्राम इज टू प्रिंट टू कंप्यूट फैक्टोरियल ऑफ एन इंटीजर। तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कहीं भी इंटरव्यू में, या जावा के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या सी प्लस प्लस के भी पूछे जाते हैं। तो फैक्टोरियल आप सबको क्लियर होगा। फैक्टोरियल मीन्स आप मल्टीप्लाई कर, जैसे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब 3 2 1 इनको मल्टीप्लाई करें। 4 3 2 1 अगर 4 का निकालना है, 5 का निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये फैक्टोरियल होता है। तो फैक्टोरियल को हमने यहाँ पे फॉर लूप से सॉल्व किया। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो मैंने एक इंटीजर वैल्यू ले ली एन, स्कैनर की एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको मैंने यूजर से इनपुट करा लिया। एंटर द नंबर, एस एन इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट से वो एंटर हो गया। फिर मैंने एक वैल्यू ली लॉन्ग फैक्ट इज इक्वल टू 1। लॉन्ग मैंने इसलिए लिया है क्योंकि फैक्टोरियल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको लॉन्ग से लॉन्ग डेटा टाइप लिया है, इंट नहीं लिया। और इसको 1 से इनिशियलाइज किया है अभी। फिर एक लूप लगाया है, चूंकि इस लूप में एक ही स्टेटमेंट है इसलिए मुझे ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज मुझे ब्रैकेट्स में यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने पड़ते। इसमें मुझे करना क्या है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ये मैंने शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज किया है, फैक्ट एस्ट्रिक इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, इसका मतलब है शॉर्ट हैंड नोटेशन जो मैंने पहले के वीडियो में बताया वो यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पे ये प्रिंट करेगा फैक्टोरियल इज, जो भी आपके फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये लूप चलता रहेगा 1 से लेके n तक जो आपने दिया है। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई,
मतलब 1 रहेगा पहले, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ऐसे फैक्ट की वैल्यू अपडेट होती रहेगी लूप के अकॉर्डिंग। इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जावा सी फॉर टेस्ट डॉट जावा, टी कैपिटल है, डॉट जावा। ये कंपाइल हो गया प्रोग्राम। अब हम इसको रन करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम हमको एंटर करना है 7, मैंने एंटर करा तो 7 का फैक्टोरियल ये होता है। एक बार और रन कर लेती हूँ 5 के लिए, तो 5 का फैक्टोरियल ये होता है। ये हो गए सारे लूप्स। अब हम स्विच करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट पर। तो ब्रेक एग्जाम्पल, इसी प्रोग्राम को ब्रेक को देखेंगे और इसी से हम कंटिन्यू को देखेंगे। तो ब्रेक के लिए मैंने यहाँ 2 फॉर लूप यूज किए हैं और एक में ब्रेक लगाया है एक कंडीशन ट्रू होने पे। तो मैंने पहले 2 वेरिएबल इनिशियलाइज किए आई और जे, इंटीजर टाइप के। i इज इक्वल टू 1 टू 3 लिया है मैंने, 3 बार मुझे लूप चलाना है i प्लस प्लस। और j मैंने 1 से लेके 3 तक लिया है और j भी मुझे 3 बार चलाना है। अब मुझे कंडीशन चेक की मैंने i इज इक्वल टू j। जब ये कंडीशन होती है कि i और j इक्वल है तो ब्रेक हो जाए, मतलब आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे अगर i और j इक्वल होते हैं तो। अदरवाइज क्या हो कि i की वैल्यू और एक टाइप का डिफरेंस आए और j की वैल्यू, दोनों की वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये देखिए 3 बार आउटर लूप चलना चाहिए, 3 बार इनर लूप चलना चाहिए, तो ये टोटल मिला के 9 टाइम्स चलना चाहिए। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। लेकिन ये लूप 9 टाइम्स नहीं चलेगा। जब जब आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी, 3 बार आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी। जब आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 3 है, तब तब ये जो ब्रेक हो जाएगा ये स्टेटमेंट। तो इसको हम रन करके देखते हैं। जावा सी break example dot java, example dot java ओके। अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ। तो मुझे यूजर से तो कोई इंटर देना नहीं है। देखिए 2 1 प्रिंट हुआ, 3 1 प्रिंट हुआ, 3 2 प्रिंट हुआ। ठीक है, 6 बार प्रिंट हुआ है ये सिर्फ, 1 2 3 4 5 6, मतलब लूप। लेकिन ये वैल्यूज सिर्फ स्टेटमेंट्स आपके 3 ही प्रिंट हुए हैं, बाकी के प्रिंट नहीं हुए। मतलब टोटल 9 में से 3 स्टेटमेंट प्रिंट हुए। क्यों? क्योंकि देखिए जब i की वैल्यू 1 थी तो j की वैल्यू 1 हुई। पहले i की वैल्यू 1 के लिए अंदर वाला लूप 3 बार चलेगा, 1 2 3। लेकिन जैसे ही i की वैल्यू भी j की वैल्यू भी 1 हो गई तो ब्रेक हो गया। मतलब ना तो 1 के लिए चला, ना 2 के लिए चला, ना 3 के लिए चला। ओके, फिर जैसे i की वैल्यू 2 हुई तो i की वैल्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं, i की वैल्यू 2 के लिए j की वैल्यू 1 के लिए चला, लेकिन 2 और 3 के लिए नहीं चला, क्योंकि जैसे ही i और j 2 हो गए आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फिर i की वैल्यू 3 हुई तो j की वैल्यू जो है वो आपकी 1 2 के लिए, 1 और 2 के लिए तो चली, 3 के लिए नहीं चली। तो मैंने पहले बोला था कि 6 टाइम्स चलेगा, 6 टाइम्स नहीं, ओनली 3 टाइम्स चला, क्योंकि पहले में वो 2 तीनों बार नहीं चला, दूसरी बार में वो 2 बार नहीं चला है, तीसरी बार में वो 1 बार नहीं चला है। तो 6 टाइम्स नहीं चला है, 3 टाइम्स ही चला है। अब इसी प्रोग्राम को हम कंटिन्यू के थ्रू देखते हैं कि कंटिन्यू अगर हम देंगे तो क्या होगा। तो यही सेम प्रोग्राम मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट में लिख के रखा है। अब ये कंटिन्यू करेगा। ये जैसे ही आई और जे इक्वल हो जाएंगे तो आगे के स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेगा ये। तो इसका हम यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं और दोनों में डिफरेंस भी यहाँ पर हम फील कर लेंगे। कंटिन्यू एग्जाम्पल डॉट जावा, कंटिन्यू एग्जाम्पल डॉट जावा। अब इसको मैं रन करती हूँ, फिर हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आया है। अब ये प्रोग्राम 6 टाइम्स चला है, ठीक है, जो मैंने पहले आपको बोल दिया था। तो ये 6 टाइम्स चला है क्योंकि i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1 के लिए वो नहीं चलेगा, लेकिन आगे के लिए वो कंटिन्यू रहेगा। केवल इसके लिए i इज इक्वल टू 1, i और j इज इक्वल टू, i इज इक्वल टू j के लिए नहीं चलेगा। तो i और j जब 1 और 1 होंगे तो नहीं चलेगा, 1 2 के लिए चलेगा, 1 3 के लिए चलेगा। i और j जब 2 हो जाएंगे दोनों तो नहीं चलेगा, लेकिन 2 1 के लिए चलेगा, 2 3 के लिए चलेगा। सॉरी, आई और जे इज इक्वल टू 3 हो जाएंगे तो नहीं चलेगा। तो आई इज इक्वल टू 3 1 के लिए चलेगा, 3 2 के लिए चलेगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू और ब्रेक में ये डिफरेंस होता है जो यहाँ मैंने डेमोन्स्ट्रेट करा है। तो यहाँ पर ये वाला लेक्चर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।